गाइज़ ये सीए एग्ज़ाम्स की हाइलाइट्स हैं कि कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और सीए फाउंडेशन का जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो कितना होता है। तो 3 लेवल्स होते हैं और आईसीआई कंडक्ट कराता है, नेशनल लेवल पर होता है, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर होता है। 2 टाइप से होता है, मतलब 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी। सीए फाउंडेशन साल में 3 बार होता है, मई, जनवरी और सितंबर में। और इंटर भी 3 बार होता है, फाइनल साल में 2 बार होता है। एग्ज़ाम 3-3 घंटे के होते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू वाले होते हैं वो 2-2 घंटे के होते हैं। और कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल से 5 साल होता है। अब आर्टिकलशिप 2 साल होने के कारण समझ लीजिए कि 3 साल में लगभग हो सकता है। और उसके बाद फिर आप इसको डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सीए फाउंडेशन के चैप्टर वाइज वेटेज का। 4 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है अकाउंटिंग, वो 100 नंबर का होता है। चारों पेपर 100 नंबर के होते हैं। ये सब्जेक्टिव है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर, इसमें बेसिक अकाउंट की थ्योरी है जो 11th क्लास में होती है। इसका 5 से 10% का वेटेज होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका जर्नल, बीआरएस, इन्वेंट्री, जो नया चैप्टर होता है जो 11th-12th में नहीं होता, डेप्रिसिएशन होता है जो कि आपका होता है 11th में, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसका 30-35% का वेटेज है एग्ज़ाम में। और फाइनल अकाउंट्स जिसका 20-25% है। इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी आता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी है। पार्टनरशिप अकाउंट्स का 15-20% है। एक क्वेश्चन लगभग आता है इसका। कंपनी अकाउंट्स जो कि बिल्कुल 12th के जैसा जो शेयर्स वगैरह का क्वेश्चन है वो आता है। अब नए टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं, डिबेंचर्स वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह। सेकेंड पेपर है बेटा बिजनेस लॉस का, और इसमें भी 100 मार्क्स का है। ये सब्जेक्टिव होता है पूरा। और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कानून का बेसिक फॉर्मेशन बताया है। 0-5% का वेटेज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसका 20-30%, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जिसका 15-20% का है। पार्टनरशिप 15-20% है। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट है। ये जो वेटेज है, ये मार्क्स का वेटेज है, ये अराउंड है, ये लगभग है, क्योंकि कन्फर्मेशन से कोई नहीं बोल सकता। इंस्टीट्यूट कभी भी किसी भी चीज़ का वेटेज इन जनरल चेंज कर देता है, तो ये स्टैटिस्टिकली निकाला गया है। तीसरा पेपर होता है बेटा मैथ्स, स्टार्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि मैथ्स में रेशो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़, मैथमेटिक्स और फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज़, सेट रिलेशन, फंक्शन, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल। इतना ज़्यादा नहीं होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन थोड़ा ही होता है। और फिर लॉजिकल रीजनिंग जिसमें कि नंबर सीरीज़, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन होता है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिक स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी चैप्टर है, फिर सैम्पलिंग भी थ्योरी है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सारा कुछ होता है। क्वार्टाइल डिविएशन 45 से 50%, सिंस ये 40 मार्क्स का पेपर है स्टैटिस्टिक्स का, आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना क्या होगा। और प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन न्यू रहता है। प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ा हुआ होगा आपने। कोरिलेशन, रिग्रेशन जो कि 11th में भी होता है, कोरिलेशन वाला पार्ट। रिग्रेशन न्यू है, 10 से 15% का वेटेज। इंडेक्स नंबर 10-15% का वेटेज। फोर्थ जो आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है ये। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये पूरा आपका 11th से मैच करता है। आप देखोगे तो थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा लेवल जो है वो अप होता है, सिंस दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और उसके बाद फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस। और ये जो वेटेज हैं ये पास्ट के जो पेपर्स हैं उनके हिसाब से ये वेटेज बनाया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ये सारा बेटा इनका वेटेज है जिसके हिसाब से आप जो है वो काम कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।